नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, निपुण भारत मिशन के अंतर्गत 22 सप्ताह की कार्य योजना जारी कर दी गई है। 1 अगस्त से पहला सप्ताह स्टार्ट हो चुका है। कल इसका दूसरा दिन होगा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पहले सप्ताह के दूसरे दिन अर्थात मंगलवार को कक्षा 3 के बच्चों को भाषा और गणित में क्या क्या कार्य कराना है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। कक्षा 3 में आपको हिंदी में 8:15 से 8:55 और 8:55 से 9:35 तक कार्य कराना है, पठन अभ्यास कराना है। और गणित में 9:35 से 10:15 तक और उसके बाद 10:45 से 11:25 तक कार्य आपको कराना है। सबसे पहले देख लेते हैं, मंगलवार के दिन भी आपको अनुदेशनात्मक कार्य कराना है, जिसमें आपको शिक्षण योजना, कार्यपत्रक और अभ्यास गतिविधि करानी है। तो इसके लिए लिंक दिया गया है कक्षा 3 के लिए। आप चाहें तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिस पर क्लिक करके आप इन PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। कक्षा 3 के अंतर्गत आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका का आपको उपयोग करना है, जो कक्षा 3 के लिए दी गई है। इसमें आपको दूसरे दिवस यानी दूसरे दिन क्या क्या कार्य करना है, अपनी भाषा में अनुभव साझा करना, ये आपको प्रथम कालांश में करना है। इसके लिए अपने परिवार के बारे में चर्चा करनी है आपको। इसके लिए तैयारी और सामग्री क्या चाहिए, आपको एक स्थानीय कविता चाहिए। चर्चा में उपयोग के लिए जाने वाले बंद और खुले छोर के प्रश्नों का चयन आपको करना है। शिक्षक के लिए मुख्य बातें हैं, अनुभव पर चर्चा के लिए अपने उदाहरण को सरल रखें। बच्चों की बातों को ध्यान से सुनें और यदि कोई बच्चा नहीं बोल पा रहा है तो उसे बोलने के लिए प्रेरित करें। अनुभव पर चर्चा के लिए आपको अपने परिवार पर चर्चा करना है। कक्षा में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए आप बच्चों के साथ कोई स्थानीय कविता या गीत पूरे हाव भाव के साथ गाएं। इसके लिए 5 से 7 मिनट दें। सभी बच्चों को एक गोल घेरे में बैठा दें ताकि वे एक दूसरे को आसानी से देख सकें। आप सभी बच्चों को बताएं कि आज हम सभी अपने परिवार के बारे में बातचीत करेंगे। बच्चों से उनके परिवार से जुड़े अनुभव सुनने से पहले आप उदाहरण के लिए अपने अनुभव बताएं, जैसे आपके घर में कौन कौन है, वे क्या कार्य करते हैं, कितनी उम्र है, घर के सदस्यों की पसंद नापसंद क्या है, आपको अपने परिवार में कौन सा सदस्य सबसे अच्छा लगता है या लगती है और क्यों। आप उदाहरण द्वारा अपने परिवार से संबंधित अपने अनुभव बताएं। फिर बच्चों को एक एक करके अनुभव पर चर्चा करने के लिए कहें और अन्य बच्चों को ध्यान से सुनने के लिए कहें। अनुभव सुनाने के दौरान यदि बच्चे अपनी तरफ से नए बिंदुओं को जोड़ते हैं तो उनका प्रोत्साहन करें। सभी बच्चों को कम से कम 2 से 3 वाक्य बोलने के लिए प्रेरित करें। उसके बाद आपको लेखन कार्य कराना है। लेखन कार्य में सभी बच्चों से अपने परिवार के किसी भी सदस्य का चित्र बनाने के लिए कहें। यहाँ चित्र बनाने का उद्देश्य आड़ी टेढ़ी रेखाओं को खींचकर या बनाकर अपने मन की बात को अभिव्यक्त कर पाना है। बच्चों से उनके द्वारा बनाए गए चित्र को अपने साथी को दिखाने और उस पर थोड़ी बातचीत करने को कहें। इस दौरान आप घूम घूम कर उनकी आपस की बातचीत को सुनें। फिर किन्हीं 3-4 बच्चों से सभी के साथ अपने चित्र पर बातचीत करने को कहें। बच्चों के द्वारा जैसा भी चित्र बनाया गया है उसकी प्रशंसा करें और कक्षा की किसी दीवार में बच्चों के कार्य को लटका दें या चिपका दें। आपको अपनी शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा भी करनी है कि क्या सभी बच्चों ने इस गतिविधि में समान रूप से भाग लिया है। यदि कुछ बच्चे सक्रिय रूप से इस गतिविधि में प्रतिभाग नहीं कर पाए तो उनकी पहचान कर लें और आगे की चर्चा में उन्हें अधिक मौका दें। अब बात करते हैं द्वितीय कालांश की। द्वितीय कालांश में आपको अलग अलग ध्वनियों की पहचान करनी है, पक्षियों की आवाज़ को पहचानना। इसके लिए तैयारी आपको कागज़ की गेंद चाहिए, कार्यपुस्तिका चाहिए, परिवेश और परिचित पक्षियों के नामों का चयन आपको करना है। शिक्षक को बच्चों को कार्यपुस्तिका में कार्य करने के निर्देश उदाहरण सहित दें। बच्चों को आपस में बातचीत करने के मौके दें और प्रोत्साहित करें। अब ध्वनि जागरूकता की गतिविधि आपको करानी है। जो गतिविधि आपने कल कराई थी वही गतिविधि आपको कक्षा 3 के बच्चों को पुनः करानी है। सबसे पहले आप कविता से शुरू करें। बच्चों को चलने फिरने उठने बैठने का मौका दें। 5 से 7 मिनट का समय इसमें दें। उसके बाद बच्चों को गोल घेरे में बिठा दें और उन्हें गेंद दे दें कागज़ की और ताली कहें, उससे हम ताली बजाएंगे। जब बच्चे ताली बजती रहेगी तो बच्चे अगली गेंद को आगे बढ़ाते रहेंगे। अब जब ताली बजाना बंद करेंगे तो उस वक्त गेंद जिस बच्चे के हाथ में होगी उसे किसी पक्षी का नाम बोलेंगे। उन्हें उस पक्षी की आवाज़ निकालनी होगी।
बाकी सभी बच्चे भी यह आवाज़ निकालेंगे। ध्यान दें, आप जिन पक्षियों के नामों का चयन करें वे परिवेश से होने चाहिए और ऐसे होने चाहिए जिनके बारे में बच्चे जानते हों। शुरुआत में आप भी 1-2 पक्षियों की आवाज़ निकाल कर बताएं। इसी प्रकार इस प्रक्रिया को करते रहें जब तक कि सभी बच्चों को मौका नहीं मिल जाए। अंत में सभी बच्चों से सामान्य बातचीत भी करें, जैसे बच्चों ने उन पक्षियों को कहाँ देखा है, वे क्या खाते हैं, किस रंग के होते हैं आदि। इसके साथ साथ आपको लेखन कार्य भी करना है। सभी बच्चों से कार्य पुस्तिका के पाठ 2 पर कार्य करने कहें। बच्चों को कार्य पुस्तिका पर कार्य करने संबंधित निर्देश दें। हो सकता है आपको 1 से ज़्यादा बार भी निर्देश देने पड़े। जब बच्चे कार्य पुस्तक पर कार्य कर रहे हो तो कक्षा में घूम घूम कर उनके कार्य का अवलोकन करें और आवश्यकता के अनुसार उनकी सहायता करें। बच्चों से किए कार्य को दिखाने को कहें और उनकी प्रशंसा करें। और आपको अपनी शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा भी करनी है कि सभी बच्चों ने कार्य पुस्तक का कार्य पूरा किया है, नहीं किया है। जिन बच्चों को कार्य करने में परेशानी हो रही है उनकी पहचान करें, उन्हें प्रोत्साहन दें। अब बात करते हैं तीसरे कालांश की। तीसरे कालांश में आपको आदर्श वाचन और लोगोग्राफिक पठन कराना है। इसमें आपको बिग बुक की शेर की गुफा कहानी बच्चों को पढ़ानी है। इसके लिए आपको चार्ट और मार्कर चाहिए। शिक्षक के लिए खास बात है, बच्चों को अपनी भाषा में बात करने के लिए भरपूर मौके दें। साझा पठन के लिए सभी बच्चों को प्रोत्साहित करें। अब आप बिग बुक पठन से कराएंगे। सबसे पहले कालांश की शुरुआत आप किसी छोटी कविता से करें। बच्चों को चलने फिरने, उठने बैठने का मौका दें। इसके लिए 5 से 7 मिनट का समय दें। फिर आप सभी बच्चों को गोल घेरे में आराम से बिठा लें और सहज कर लें। पिछले दिन हुई चर्चा का दोहराने कुछ प्रश्नों को पूछकर करें। कलम ने कौन सी कहानी पढ़ी थी, कहानी में क्या हुआ था, कहानी का क्या नाम था। फिर आप कहानी को कम से कम 2 बार आदर्श रूप से पूरे हाव भाव, उतार चढ़ाव और प्रवाह के साथ पढ़ें। पढ़ते समय प्रत्येक पृष्ठ के शब्दों पर बाईं से दाईं ओर उंगली रखें। कहानी पढ़ने के दौरान आए कठिन या अपरिचित शब्दों का अर्थ बच्चों के परिवेश और संदर्भ से जोड़कर बताएं। इन शब्दों का उदाहरण सरल वाक्यों में दें और बच्चों को भी इन शब्दों से वाक्य बनाने को कहें। फिर आप दोबारा कहानी पढ़ें। इस प्रकार बच्चों से आपके साथ साथ कहानी पढ़ने को कहें। पढ़ने के दौरान आप उन जगहों पर रुकें जहां बच्चे कहानी या चित्रों के आधार पर खुद से कुछ शब्द जोड़ सकें। इस प्रक्रिया को 2 से 3 बार दोहराएं। आप कहानी पर आधारित खुले छोर के प्रश्न बच्चों से पूछें, जैसे आपको क्या किसी जानवर से डर लगता है, किससे और क्यों। यदि आप शेर की जगह होते तो क्या करते। अंत में आप कहानी के कुछ मुख्य शब्दों जैसे शेर, सियार, सियारिन, गुफा, बंदर आदि को चार्ट पर लिखें और इन्हें 3 से 4 बार पढ़ें और बच्चों से इन शब्दों के पठन का अभ्यास करवाएं। आप चार्ट पेपर पर इन शब्दों को बड़े आकार में लिख दें और कक्षा की किसी दीवार पर लटका दें या चिपका दें जहां से सारे बच्चे इन्हें देख सकें। इसके साथ साथ आपको अपनी शिक्षण प्रक्रिया की भी समीक्षा करनी है। क्या सभी बच्चे आपके साथ साथ पढ़ पा रहे हैं? यदि नहीं तो उन बच्चों की पहचान कर लें। अगले दिन जब बिग बुक पर कार्य करें तो उस पर थोड़ा सा अधिक ध्यान दें। इसके साथ साथ आपको कार्य पुस्तिका पंखुड़ी 3 में भी आपको कार्य कराना है। इसमें आपको पाठ 2 कराना है। एक जैसी आकृतियों को मिलाएं। शिक्षक दिए गए उदाहरण से बच्चों को गतिविधि समझाएं कि त्रिभुज से त्रिभुज मिलाना है। इस तरह से बच्चे को बताएंगे तो वो मिला देगा। इन चित्रों में जिन्हें देखा हो उन पर सही निशान लगाएं। बच्चों से पूछें कि आपने इनको देखा है या नहीं देखा, देखा है नहीं देखा, उन पर निशान लगाएं। चित्र में क्या हो रहा है अपने साथी को बताएं। एक चित्र दिया गया है, उसमें क्या हो रहा है उसमें बच्चों से चर्चा कराएं। इस तरह से आप बच्चों से कार्य कराएं। अब बात करते हैं गणित की। गणित में भी आपको मंगलवार के दिन अनुदेशनात्मक कार्य करना है, जिसमें शिक्षण योजना, कार्यपत्रक और अभ्यास गतिविधि आपको करानी है। ये लिंक दिया गया है, इससे आप लिंक से उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में आपको शिक्षण योजना 2 बच्चों को करानी है। 1 से 9 तक की संख्याओं के प्रतीकों की समझ और लिख सकें। इसके लिए संख्या, डाट कार्ड, आइसक्रीम स्टिक ये आपको संसाधन चाहिए। नए शब्द गिनकर बताओ, लेकर आओ। आवश्यक ज्ञान होना चाहिए। 1 से 9 तक की संख्याओं की मात्रात्मक समझ बच्चों में होनी चाहिए या ठोस वस्तु और चित्र के साथ। सामान्य भूलें, बच्चे संख्या के सही प्रतीक को लिख नहीं पाते हैं। सबसे पहले परिचय में मैं करूं। टेबल पर 1 से 9 तक की संख्या कार्ड रखें और एक संख्या कार्ड उठाकर दिखाएं। क्या तुम उतनी ही ताली बजा सकते हो जितनी संख्या कार्ड पर लिखी हुई है? इस तरह से बच्चे से पूछें। शिक्षक के लिए बिंदु, अगर बच्चे सही संख्या में ताली नहीं बजाते हैं तो शिक्षक धीरे धीरे एक एक संख्या के बराबर ताली बजाकर दिखाएं। पूछे, क्या तुम उतनी ही उंगली दिखा सकते हो जितनी संख्या कार्ड पर लिखी हुई है? अंत में 1 से 9 तक के सारी संख्या कार्ड
दिखाकर संख्या नाम को दोहराना है। उसके बाद आपको अवधारणा का निर्माण करना है। इसमें हम करें, शिक्षक श्यामपट्ट पर बिंदु से 7 लिखें। दिए गए बिंदु को एक साथ जोड़कर संख्या 7 लिखा जा सकता है। डॉट कर जोड़कर दिखाएं, फिर कोई और संख्या का डॉट श्यामपट्ट पर बनाएं। पूछे कौन बिंदु को जोड़कर संख्या लिख सकता है। शिक्षक के लिए बिंदु क्या है? आप श्यामपट्ट पर एक से ज़्यादा संख्या के बिंदु बना सकते हैं, जिससे कि एक साथ 3-4 बच्चे श्यामपट्ट पर कार्य कर सकें। अब मैं ताली बजाऊं, आपको वही संख्या कापी में लिखनी है। शिक्षक 7 ताली बजाएं और बच्चों को कापी में लिखने को कहें। मैंने कितनी ताली बजाई कि आप संख्या लिख सकते हैं। ऐसे 6 से 9 तक की सभी संख्याओं का आपको अभ्यास कराना है। उसके बाद बच्चों को अभ्यास कराना है तुम करो। बच्चों को आइसक्रीम स्टिक दिखाएं और वही संख्या को कापी में लिखने को कहें। मेरे हाथ में कितनी आइसक्रीम स्टिक हैं, आप ऐसे पूछ सकते हैं। क्या आप कापी दिखा सकते हो कि आपने कौन सी संख्या लिखी है? यदि 70% छात्रों ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए तो आपको कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक कराना है। सप्ताह 1 में दूसरा पृष्ठ 14 पर दिया गया है, नहीं तो फिर शिक्षण योजना को दोबारा दोहराना है। और कार्यपत्रक पूरा हो जाए तब संदर्शिका अभ्यास गतिविधि आपको करानी है। अब अभ्यास गतिविधि देख लेते हैं कौन सी है। अभ्यास गतिविधि 2, 1 से 9 तक की संख्याओं के प्रतीकों की समझ और लिख सकें। इसके लिए संसाधन अवधारणा बोर्ड, गिनती सीखने के लिए बोर्ड दिया गया है। कक्षा में बच्चों को 4 या 5 समूह में सुविधा अनुसार बांटें। शिक्षक बच्चों को अवधारणा बोर्ड पर दिए गए अंकों की वस्तु को रखने को कहें। शिक्षक बच्चों को अंक बोलकर बताएंगे और वस्तुओं को निर्धारित जगह रखने में मदद करेंगे। सभी समूह के बच्चों से उक्त कार्य को करने के लिए कहें और आपस में चर्चा करें। अन्य परिवेशी वस्तुओं के साथ उक्त प्रक्रिया कराएं। बच्चे बोले गए अंक को लिखकर भी दिखाएं। बच्चों को उनके द्वारा किए गए कार्य को अपने शब्दों में बताने के लिए पर्याप्त समय दें। शिक्षक बच्चों को अभिव्यक्ति करने में मदद करें और सभी बच्चों की इसमें सहभागिता होनी चाहिए। बच्चों के लिए प्रश्न, क्या तुम अवधारणा बोर्ड में संख्या 8 को पहचान सकते हो? इस तरह के प्रश्न आप पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ आपको कार्य पुस्तिका अंकों का जादू, इसमें आपको बच्चों को अभ्यास कराना है। देखिए, आपको सबसे पहले शिक्षण योजना, उसके बाद अभ्यास कराना है और फिर उसके अभ्यास की गतिविधि करानी है। तो इसमें आपको अभ्यास कराना है। कौन सा अभ्यास है? अभ्यास 2, जैसे बिंदुओं को मिलाकर संख्या लिखनी बच्चों को सिखानी है। 6 इन बिंदुओं को बच्चे मिलाएंगे, 7, 8, 9 इस तरह से बिंदु। दूसरा है गिनकर संख्या लिखें। बच्चे संख्या लिखेंगे गिनकर, सही संख्या से खाली स्थान भरें। कुल कितने गुब्बारे हैं, इनमें लाल कितने हैं, हरे गुब्बारे कितने हैं, इस तरह से बच्चे इसको कर सकते हैं। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।